नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उदय एजुकेशन में। और मित्रों, आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं बीएसटीसी एग्ज़ाम 2019 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था और उसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न पूछे गए थे तो उनको अपन हल करेंगे, यानी कैसे प्रश्न पूछे गए थे वो सारे के सारे 50 प्रश्न हैं आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे। और दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपको यहाँ से अनुमान लग जाएगा कि भाई कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार का पैटर्न देता है आपके बीएसटीसी में। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन रहेगा इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं फटाफट इस वीडियो को पूरा करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आप सभी से निवेदन रहेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा कि भाई कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 50 प्रश्न है। सबसे पहले आपके रीजनिंग के पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद में भाग ब में आपके राजस्थान सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न था यानी 51वां प्रश्न 2019 में पूछा गया था कि सरी लोक नृत्य हैं वो किस संप्रदाय से संबंधित हैं। तो दोस्तों, ये सरी नृत्य हैं ये गुर्जर संप्रदाय से संबंधित हैं। और दोस्तों, तो यहाँ से ध्यान रखना है कि नृत्य से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न आता है। अगला प्रश्न था कि कौन सा लोकगीत है वो ऊँट की एक सजावटी तार को तैयार करने के एक अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है, यानी कौन सा गीत है जो ऊँट के सजावट के लिए गाया जाता है। दोस्तों, गौरबंद गीत गाया जाता है जो कि आपके ऑप्शन में था। और दोस्तों, ये प्रश्न है ये बीएसटीसी में 2 बार पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा मेला है वो बीकानेर में लगता है। तो दोस्तों देखिएगा, मैंने मेरे वीडियो में भी ये प्रश्न शामिल किया था, तो कई सारे हमारे जो भाई बंधु है वो बोल रहे थे इजी प्रश्न है। तो देखिए 2019 में ये प्रश्न आया हुआ है, किसी भी प्रश्न को आपको इजी नहीं समझना है। तो दोस्तों, कोलायत में है वो कोलायत का मेला है जो कपिल मुनि का है दोस्तों, वो बीकानेर में लगता है। अगला प्रश्न है कि माउंट आबू के करीब कौन सी नदी बहती है। दोस्तों, ये भी प्रश्न मैंने हमारे वीडियो में बताया था पिछले साल और यही प्रश्न आया था। तो दोस्तों, पश्चिमी बनास है ये माउंट आबू के पास से होकर गुजरती है। ये पिछले जो 2019 में मैंने क्लास लगाई थी उसमें भी ये प्रश्न बताया था। अगला प्रश्न है कि जोधपुर के किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। दोस्तों, ये भी पिछले साल के वीडियो में हमने ये प्रश्न बताया था। और ये घूमर है नृत्य जो कि राजस्थान का राज्य नृत्य है। दोस्तों, यहाँ पे घूमर बताया जा रहा है, मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए कालबेलिया नृत्य। ठीक है, तो इस प्रश्न को अपन यहीं पे छोड़ेंगे। अगला प्रश्न है राजसमंद में कौन सा किला स्थित है। राजसमंद में दोस्तों कुंभलगढ़ का किला है दोस्तों, जहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था बादल महल में। अगला प्रश्न है जूना महल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, जूना महल है ये है अपने बांसवाड़ा में है। और जूनागढ़ कहाँ है, तो जूनागढ़ है बीकानेर में। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था कि जोधपुर के घरों में प्राय कौन से रंग के घर दिखते हैं, यानी जोधपुर में जो मकान है उनके अधिकतर रंग कैसे हैं, नीले हैं। तो दोस्तों, ये प्रश्न 2 बार लगातार बीएसटीसी में पूछा गया है। इससे पहले वाले साल में ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि नीला शहर किसे कहते हैं, तो भी दोस्तों जोधपुर ही है। और यहाँ पे पूछा गया है घरों का प्राय रंग है वो कैसा है, तो नीला है। चलिए, अगला प्रश्न था बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी मैंने पिछले साल जो क्लास से ली थी उसमें भी ये बताया था कि थारलिंग एक्सप्रेस एक अंतर्राष्ट्रीय रेलवे जो जोधपुर को कराची पाकिस्तान से जोड़ता है, तो भारतीय सीमा में कौन सा स्टेशन है। और दोस्तों, सबसे जो पहला स्टेशन आता है वो मुनाबाव रेलवे स्टेशन आता है, बिल्कुल सीमा के नज़दीक में है, जो कि दोस्तों बाड़मेर ज़िले में है। ये पिछले साल मैंने भी बताया था। अगला प्रश्न है कि कौन सा शहर है वो मसूरिया मलमल नामक महीम मलमल के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, मसूरिया मलमल के लिए दोस्तों कोटा प्रसिद्ध है। और मसूरिया है अपने जोधपुर में भी एक स्थान है, लेकिन आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, मसूरिया मलमल है, इसके लिए कोटा शहर प्रसिद्ध है। ये भी पिछले साल हमारे जो वीडियो हुए थे उसमें मैंने प्रश्न बताया था। अगला है कि भारतीय राज्यों में राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों, ग्वार है आपके ऑप्शन में, करेक्ट आंसर था ग्वार। अगला प्रश्न है कि जस्ते की खान कहाँ पाई जाती है। सीसा और जस्ता, उसमें से आपको बताना था जस्ते की, तो दोस्तों जावर में पाई जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या क्या है, यानी राजस्थान उच्च न्यायालय है जिसका मुख्य जो उच्च न्यायालय है वो जोधपुर में, इसकी खंडपीठ है जयपुर में। तो न्यायाधीशों की संख्या कितनी है दोस्तों, 50 था आपका करेक्ट आंसर।
उसके बाद में दोस्तों प्रश्न पूछा गया था कि अलवर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों आप सभी को पता है सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य है, वो अलवर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मेहरानगढ़ किले का संस्थापक कौन है। तो दोस्तों मेहरानगढ़ किले का संस्थापक राव जोधा थे, और राव जोधा है इन्होंने जोधपुर शहर की भी स्थापना की थी। और इनके जो बड़े पुत्र थे राव बीका, उन्होंने जो जोधपुर के आसपास वाला जो क्षेत्र है वो जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, तो वहाँ पे अपना राज्य स्थापित किया था और बीकानेर शहर बसाया था। दोस्तों ये प्रश्न मैंने कई बार भी बताया है, बिल्कुल इजी सा प्रश्न आपको लग रहा है। इजी क्यों लग रहा है? क्योंकि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। अगला प्रश्न था कि 2018 में हालिया सर्वेक्षण में कौन से 2 रेलवे स्टेशनों को भारत के स्वस्थतम स्टेशनों में A1 और A श्रेणी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों जोधपुर और मारवाड़ का जो रेलवे स्टेशन था वो। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में सबसे लंबी दूरी तय करता है। दोस्तों ये प्रश्न उस समय में करंट का बन रहा था, क्योंकि ये 2018-19 में ये राजमार्ग है, इनको थोड़े बहुत परिवर्तन हुआ था। अपना जो NS-15 था सबसे पहले उस समय पे, तो NS-15 को बदल कर NS-68 किया गया था। तो जैसे NS-15 को 68 किया तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? NS-62। चलिए अगला प्रश्न है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर से नई दिल्ली को जोड़ता है। दोस्तों ये भी प्रश्न पिछले साल के वीडियो में मैंने बताया था। तो दोस्तों NS जो 48 है वो जयपुर को दिल्ली से जोड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में पर्यटकों की एक रुचि का स्थान लखिया भाटा है, उनका आकर्षण का कारण क्या है। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों प्राऐतिहासिक काल का पत्थर है, उस पर नक्शाबाजी की गई थी, इसीलिए ये प्रसिद्ध था। दोस्तों ये भी प्रश्न है, पिछले साल के वीडियो में मैंने बताया था। लगभग दोस्तों 35 या फिर 37 प्रश्न आए थे जो मैंने पिछले साल बताए थे उसमें से। चलो अगला प्रश्न है राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है। दोस्तों राजस्थान का सबसे छोटा जिला है धौलपुर। और दोस्तों धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है, ऐसा भी प्रश्न अब की बार आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना 3034 किलोमीटर। और सबसे बड़ा कौन सा जिला है, तो दोस्तों ध्यान रखना है जैसलमेर 38,401 वर्ग किलोमीटर, ऐसा कुछ है अपने जैसलमेर का क्षेत्रफल। चलिए अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है। यानी सबसे कम आबादी है दोस्तों जैसलमेर जिले में थी, यहाँ पे जनघनत्व भी सबसे कम ही था। अगला प्रश्न है किस वर्ष राजस्थान नहर को इंदिरा गांधी नहर के रूप में पुनः नामकरण दिया गया। यानी पहले ये राजस्थान नहर थी दोस्तों, फिर उसके बाद में इंदिरा गांधी नहर बनाई गई। तो दोस्तों ये बनाई गई थी 1984 में, ये भी प्रश्न पूछा गया। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वृक्ष प्रजाति का प्रयोग उर्वर क्षेत्रों में बंजर होने को रोकने एवं आगे बढ़ने की रोकथाम के लिए प्रयोजन में नहीं किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे नहीं किया जाता है, ये आप ध्यान रखना। तो दोस्तों है गुलमोहर, इसका उपयोग नहीं किया जाता। बाकी नीलगिरी है, नीम है, सफ़ेद जो सहतूत है, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मंत्री श्री प्रमोद जैन भाया के अधीन कौन सा विभाग है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी खनन एवं गोपालन विभाग। दोस्तों 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उससे पहले राजस्थान का नवीनतम मंत्रिमंडल नाम से मैंने वीडियो डाला था, और लगभग वो मंत्रिमंडल वाला 1 लाख के आसपास जो स्टूडेंट ने देखा है वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें भी मैंने ये शायद बताया था। चलिए अगला प्रश्न है उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्यालय जयपुर में कितने मंडल हैं। दोस्तों जयपुर में 4 मंडल हैं। अगला प्रश्न था आपका कि राजस्थान के माननीय मुख्य सचिव कौन है। तो दोस्तों श्री देवेंद्र भूपेश जो गुप्ता है वो थे। चलिए अगला प्रश्न है राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान विधानसभा का कौन सा क्रमांक आता है। दोस्तों ये 2018 में हुआ था, ये 15वीं विधानसभा थी। जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसके बाद में तुरंत मैंने वीडियो डाल दिया था इसके बारे में भी। और दोस्तों अशोक गहलोत की ये सरकार बनी है, इससे पहले जो 14वीं सरकार थी वो थी वसुंधरा राजे की। अगला प्रश्न है राजपूताना में कौन सा एकमात्र गैर राजपूत गढ़ है जो शक्तिशाली किलों में से एक है तथा उसके जिसने बार बार हमलों को झेला है। तो दोस्तों वो लोहागढ़ का किला है, भरतपुर का वो है। और यहाँ पे दोस्तों राजपूतों ने राज नहीं किया था, यहाँ पे जाटों ने वगैरह ने राज किया था। चलिए भरतपुर किले को लोहागढ़ दुर्ग भी कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे जाट वंश ने शासक
किया था, जो अभी मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष चित्तौड़ पर कब्जा किया? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्तौड़ पर कब्जा किस वर्ष किया था? 1303 में। दोस्तों सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में अपने किया था रणथंभौर पर, और रणथंभौर पर जब शासक इन्होंने जो हमला किया सबसे पहले, उस समय पर रणथंभौर के शासक थे हमीर देव, और दोस्तों उस समय पे वहाँ पर राजस्थान का पहला जोर भी हुआ था, और किसके नेतृत्व में हुआ था, जो आज की 9 बजे क्लास आएगी उसमें मैं बताऊंगा। और यहाँ पे जो जोर हुआ था दोस्तों रानी पद्मावती के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, घुमा फिरा के अब प्रश्न पूछ रहे हैं कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है 900 से 1000 किलोमीटर, 1000 से 1100 किलोमीटर, 1100 से 1200 या फिर 1200 से अधिक। तो आप सभी को पता होगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान से लगती है, 1070 किलोमीटर उसकी लंबाई है। तो बिल्कुल ईजी सा प्रश्न है कि नहीं है दोस्तों? आप सभी बोल रहे हैं, बार बार जब भी मैं वीडियो लेके आता हूँ तो आप बोलते हैं कि सर ईजी प्रश्न है। दोस्तों कोई भी प्रश्न है वो ईजी नहीं है, उसको हल्के में नहीं लेना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। इस रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा भी है। अब वाद्य यंत्रों से संबंधित भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र है? दोस्तों अलगोजा है वो काष्ठ वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान की कौन सी जनजाति योद्धा और प्रवीण धनुर्धर थी? आपको बताना है इतिहास की दृष्टि से धनुर्धर है दोस्तों भील जनजाति है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति भी यही है, लेकिन राजस्थान के सबसे शिक्षित जनजाति की बात आएगी तो अपना हो जाएगा मीणा जाति, और सर्वाधिक जो जनसंख्या में भी है वो मीणा है। लेकिन योद्धा की बात करें तो अपने ये भील जनजाति हो जाएगी। महाराणा प्रताप का भी साथ दिया था, आप सभी को पता होगा, राणा पूंजा के नेतृत्व में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर के जंतर मंतर में कितने खगोलीय उपकरण हैं? दोस्तों आपको बताना था कि जयपुर में जो जंतर मंतर है इसमें कितने खगोलीय उपकरण हैं। दोस्तों 19 थे इसमें, और 5 जंतर मंतर वेधशालाएं बनाई थी। किसने बनाई थी दोस्तों? आप सभी कमेंट करके मुझे बताना। राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? दोस्तों 5 थे। ये भी मैंने वीडियो जब उस समय पे बनाए थे 2019 वाला, तो उसमें ये बताया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जैतून के तेल की खेती के लिए तकनीकी रूप से संभव व व्यवहारिक अध्ययन किसके सहयोग से किया जा रहा है? दोस्तों ये भी जैतून वाला भी मैंने उस समय पे वीडियो जब बनाए थे उसमें बताया था। तो दोस्तों इजराइल के सहयोग से ये काम चल रहा है। गौवंश पशुओं में नागौरी नस्ल का मुख्यतः किसके लिए उपयोग में किया जाता है? नागौरी नस्ल की क्या है दोस्तों? ये एक दोस्तों प्रारूप नस्ल है। अगला प्रश्न है, सूखा से लड़ने व जल प्रबंधन को सुधारने के लिए सरकार माही, चंबल, लोनी, सुकड़ी और पश्चिमी बनास घाटी के अतिरिक्त जल का उपयोग करना चाहती है। किस वर्ष प्रणाली का अनुसरण किया जाएगा? दोस्तों ये प्रश्न पिछले साल मैंने नहीं बताया था, ठीक है। तो दोस्तों 4 पानी अवधारणा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था दोस्तों, 4 पानी अवधारणा। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में सर्वाधिक जल संरक्षण की क्षमता किस बांध में है? दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध है इसमें। और दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध है ये चंबल नदी पर बनाया गया है, और कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ के पास में। दोस्तों जवाई बांध है ये पाली जिले में स्थित है, इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का नाभिकीय बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है? ये तो दोस्तों बिल्कुल इजी सा प्रश्न है कि नहीं है? आप बोल रहे थे इजी, तो बिल्कुल इजी है, रावत भाटा में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितने व्यावसायिक हवाई अड्डे हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर 6 हवाई अड्डे हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दोस्तों 6 है। अगला प्रश्न है, कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन कौन से क्षेत्र में होता है? दोस्तों ये मंगला है, भाग्यम है, कावेरी है, बागमाला, ये सारे के सारे दोस्तों तेल के कुएं हैं, और ये ज़्यादातर बाड़मेर में है दोस्तों। तो मंगला है ये बाड़मेर में तेल का कुआं है कच्चे तेल का, यहाँ से सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कोटा पत्थर किस प्रकार की सामग्री है? तो दोस्तों ये चूना पत्थर है, कोटा पत्थर है दोस्तों, ये क्या है? चूना पत्थर है।
पत्थर है दोस्तों, सॉरी ग्रेनाइट हैं, ये जालोर की प्रसिद्ध हैं। संगमरमर, आप सभी को पता होगा आगरा का जो ताजमहल है वो सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। और दोस्तों वो आगरा वाला जो ताजमहल में लेके गए थे पत्थर, वो अपने राजस्थान के नागौर के मकराना से लेकर गए थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, ये पूछा गया था आपके कि मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? तो दोस्तों ये है जालोर की। अगला है दोस्तों, फ़ोटो साफ नहीं आए इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा, क्वालिटी आप थोड़ी सी ठीक कर लीजिएगा। लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन गंतव्यों तक ले जाती है। संपूर्ण यात्रा पूरी करने में कितने दिन लग जाते हैं दोस्तों? 7 दिन लगते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो सांबर साल्ट लेक है उसमें कितनी नदियां आती है, यानी सांबर झील में कितनी नदियां गिरती है दोस्तों? 5 नदियां गिरती है, मेंथा, सामोद, मेंथा, रूपनगढ़ और खारी। दोस्तों ये मैंने आपको बताया था उस समय पे, जो सांबर झीलों के बारे में मैंने विस्तार से बताया था 2019 में वीडियो, और वो पेपर है वो आज भी मेरे पास में पड़े हैं, तो मैं दोबारा से वीडियो बना के आपको पुनः बता दूंगा कि कौन सी नदी कौन से झील में गिरती है, कौन सी झील उसका कितना क्षेत्रफल है, वो सारा का सारा मेरे पास में लिखा हुआ पड़ा है। चलिए अगला प्रश्न है, खारा बनने से पहले किस स्थान तक लोनी का जल है दोस्तों स्वाद में मीठा रहता है? दोस्तों ये प्रश्न मैंने कई बार बताया है और मैंने कहा था ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बालोतरा तक, बालोतरा जो कि बाड़मेर ज़िले में है दोस्तों, तो वहाँ तक लोनी का जल है मीठा रहता है, फिर उसके बाद में आगे खारा हो जाता है। तो ये इसकी विशेषता है। कुछ कहते हैं कि यहाँ पे मिट्टी में खारापन है, कोई अलग अलग कारण बताते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मारवाड़ क्षेत्र का किस नस्ल का घोड़ा दुर्लभ जाति का है? दोस्तों ये है मालानी क्षेत्र का। मालानी अपने बाड़मेर के जो गुड़ा मालानी वगैरह और जालोर, थोड़ा सा जालोर का भाग ये मालानी क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है, 2018 के शीतकाल में वायु गुणवत्ता सूचकांक में राजस्थान के किस शहर का स्थान सबसे निम्न था? दोस्तों बताइएगा, जयपुर, जोधपुर, कोटा या फिर बीकानेर? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर था जोधपुर का। दोस्तों जोधपुर काफ़ी बड़ी सिटी है अपने, तो यहाँ पे थोड़ा सूचकांक है वो निम्न था। अगला है, राजस्थान के किस उष्मीय विद्युत संयंत्र ने बिजली मंत्रालय भारत सरकार से मेधावी यानी सर्वोच्च उत्पादकता जो पुरस्कार है 1992-93 से प्रत्येक वर्ष प्राप्त किया है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, हमारे लिए गौरव की बात है। कोटा का जो सुपर पावर थर्मल प्लान है दोस्तों उसने। चलिए अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी जो कि माउंट आबू के पास स्थित है, तो उसके सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों गुरु शिखर की ऊंचाई पूछ रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे है ना फीट में पूछ रहे हैं दोस्तों, यह ध्यान रखना। देखिएगा गुरु शिखर की मैंने पहले कहा था 1722 मीटर है, तो वो फीट में कितनी बन रही है दोस्तों? 5740 फीट बन रही है, जो कि अपने ये इस वाले ऑप्शन में आता है। कौन से में आता है दोस्तों? ऑप्शन सी में आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन सी में दोस्तों 6000 तक दिया हुआ था, यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है, तो यहाँ पे 5600 से 6000 तक दिया हुआ था। तो इस तरह से इस वाले ऑप्शन में ये करेक्ट आंसर आता था दोस्तों। तो दोस्तों ये था 2019 का पेपर। मैं आशा करूँगा आपको पसंद आया होगा। दोस्तों हमारी जो भी क्लास लगती है उसको आप मिस मत करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं प्रश्न लेके आता हूँ। और मैंने कल भी बताया था आपको कि मैं BSTC का प्रत्येक वर्ष एग्ज़ाम देता हूँ। मेरी ऑलरेडी BSTC हो रखी है, लेकिन फिर भी मैं अनुभव के आधार पर हर साल मैं पेपर देता हूँ या फॉर्म भरता हूँ, फिर इसके बाद में पेपर देता हूँ। तो मुझे पूर्ण अनुभव है कि किस टाइप के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसी आधार पर मैं प्रश्न रोज़ाना लेके आता हूँ। रात को 9 बजे हमारी लाइव टेस्ट रहती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ज्वाइन करें उस लाइव टेस्ट को। और दोस्तों इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए, और आज रात को 9 बजे आप ज़रूर जुड़िएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।